हम लोग विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला चैप्टर जो है उसका लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। नहीं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो ये मान लेते हैं हम कोई एक बिंदु आवेश है, मान लिए कोई ये O पर जो है एक बिंदु आवेश प्लस Q कूलम है। कितना है, मान लेते हैं कोई बिंदु वो है जिस पर बिंदु आवेश जो है छोटा आवेश प्लस Q कूलम है। तो इससे हमको जो है कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये एक बिंदु आवेश है, ठीक है ना। मान लेते हैं वो बिंदु पर कोई बिंदु आवेश है, तो जब आवेश है तो ये अपना कुछ एक क्षेत्र बनाएगा। नहीं, तो ये इसका मान लेते हैं एक क्षेत्र बन गया, ठीक है ना। ये क्षेत्र हुआ जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात ये आवेश कहाँ तक अपने प्रभाव को फैला सकता है। अब इससे जो है हम कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है। क्या है, P है, ठीक है ना। और इसी पर बिंदु P पर जो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ठीक, मान लेते हैं ये O से जो है R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। माना कि O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q कूलम है। मान लिए कि O पर कोई बिंदु आवेश क्या है, प्लस Q कूलम है। ठीक, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। हम मान लिए, माना कि O पर कोई बिंदु आवेश कितना है, प्लस Q कूलम आवेश है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है ना, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, तो कूलम ने हम लोग को बताया था कि जब भी कोई आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा वो दो आवेशों के बीच ही संभव है। नहीं, वो दो आवेशों के बीच ही संभव है। अकेला अगर आवेश है तो उसके बीच जो आकर्षण विकर्षण बल नहीं लग सकता है। तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि P पर कोई प्रेक्षण आवेश Q0 है। क्या है, मान लेते हैं बिंदु P पर कोई प्रेक्षण आवेश कितना है, Q0 है। तभी जाकर के कूलम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच बल का अनुभव हो सकता है, या तो आकर्षण होगा या फिर विकर्षण होगा। तो लिखना है, पुनः माना कि P पर कोई प्रेक्षण आवेश Q0 है, Q0 कूलम है। हम मान लिए इस पर कोई प्रेक्षण आवेश कितना है, Q0 कूलम है। तो कूलम के नियम से कूलम ने क्या कहा था कि इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल जो होगा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात हम लोग समीकरण निकाले थे F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0। अब बटे क्या हो जाएगा, दूरी R है तो R स्क्वायर हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना।
अब इस प्लस क्यू आवेश पर जो है विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वही इस पर बल लगाएगा? नहीं, जो ये क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसमें जो है वो क्षेत्र जो है आवेश पर क्या लगाएगा? बल अनुभव करेगा। तो उसको हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होगा? मान लेते हैं ये Q0 आवेश पर F न्यूटन बल लग रहा है। कितना लग रहा है? ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? E बराबर F बटे Q0, यही ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर हो जाएगा F बटे Q0, अर्थात एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलो अब जो है F का मान समीकरण फर्स्ट से हम रख देते हैं। ये F का मान हम लोग निकाले थे, F का मान इतना है तो F का मान रख देते हैं। तो कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q0 अब बटे कितना है? R स्क्वायर है और नीचे कितना है? Q0 है। ठीक, नीचे कितना है? Q0 है। अब ये दोनों देखो बटे में, इसके नीचे ने कुछ तो क्या है? 1 है, तो बाहर बाहर गुना हो जाएगा और अंदर अंदर गुना हो जाएगा। चलो तो E बराबर क्या हो जाएगा? ये बाहर अंदर अंदर गुना कर दो, ये गुना कर दो बाहर बाहर वाला। एक गुना इतना करेंगे तो कितना होगा? Q इंटू Q0 और अंदर अंदर गुना कर दो, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 इंटू R स्क्वायर। तो Q0 क्या हुआ? कट गया। तो वेक्टर E बराबर क्या निकल गया? Q निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। यही जो है किसी बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। नहीं, अतः हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा? तो हम लोग लिख लेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R स्क्वायर होगा। ठीक, यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।